पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हैं। वजह यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। इस बार सीधी टक्कर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच है। बेशक अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ की जनता राष्ट्रपति को मतदान के जरिए चुनती है, मगर भारत की तरह यहाँ वैसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लोगों द्वारा सीधी वोटिंग के जरिए होता है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में टाई मतलब ना तो कमला हैरिस और ना ही डोनाल्ड ट्रंप जीत के लिए आवश्यक 270 इलेक्टोरल वोटों तक पहुंच पाए। ऐसा होना लगभग असंभव है। फिर भी यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके घटित होने की संभावना ना के बराबर है, तो क्या होगा? अमेरिका में ऐसी स्थिति को इलेक्टोरल कॉलेज डेडलॉक कहा जाता है। चुनाव परिणाम के लिए इसका क्या मतलब है, इसे समझना बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय लोकप्रिय वोट द्वारा नहीं बल्कि 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक राज्य के चुनावी वोट उसके कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद के प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। 2 सीनेटर और जनसंख्या के आधार पर कई सदन प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में अलग अलग संख्या में चुनावी वोट होते हैं। मेन और नेब्रास्का को छोड़कर अधिकांश राज्य में एक सिद्धांत चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीतने वाले प्रत्याशी को सारे वोट दिए जाते हैं, यानी विजेता सब कुछ लेता है। राज्य के लोकप्रिय वोट जीतने वाले उम्मीदवार को सभी चुनावी वोट मिल जाते हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। फ्लोरिडा के चुनावी वोट कैसे आवंटित किए जाते हैं? कांग्रेस में फ्लोरिडा को 29 इलेक्टोरल वोटों वाले राज्य के रूप में देखा जाता है। फ्लोरिडा में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व यानी कि 2 सीनेटर और 27 प्रतिनिधि के कारण 29 चुनावी वोट हैं। चुनाव के दिन फ्लोरिडा के वोटर्स राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। मान लीजिए कि कमला हैरिस को 5 मिलियन वोट मिलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 4.8 मिलियन वोट मिलते हैं। इससे साफ है कि यहाँ हैरिस की जीत हुई। ऐसी स्थिति में कमला हैरिस के खाते में सभी 29 वोट जाएंगे, यानी फ्लोरिडा से राष्ट्रपति चुनाव के लिए जरूरी 29 वोट कमला हैरिस के खाते में जाएंगे। ऐसे में जो भी प्रत्याशी 270 के आंकड़े को छू लेता है वो जीत जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि यदि दोनों ही प्रत्याशी को 269 वोट मिलते हैं तो ऐसे में दोनों प्रत्याशियों में टाई हो जाएगा, तब क्या होगा? अमेरिका के संविधान के हिसाब से ऐसी स्थिति में फैसला कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा। खास तौर पर कांग्रेस में चुने गए नए प्रतिनिधि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन करेंगे। सवाल ये है कि वो कौन सी स्थिति होगी जब 269 की बराबरी वाली स्थिति बन जाएगी। अमेरिका में ऐसी संभावना लगभग कम ही है, लेकिन ऐसी स्थिति कब बन सकती है? अगर कमला हैरिस को विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया में जीत हासिल हो जाए। उधर ट्रंप को जॉर्जिया, एरिजोना, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना में जीत के साथ नेब्रास्का में एक कांग्रेस का वोट मिले, तो ऐसी स्थिति में दोनों में टाई होने की संभावना हो जाती है। एक तरफ जहां कांग्रेस या हाउस राष्ट्रपति को चुनता है, वहीं सीनेट उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। हर सीनेटर के पास एक मताधिकार होता है और जो यहाँ पर जीतता है वो उपराष्ट्रपति बन जाता है।